talking about exercise 2.5 from class 9th मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। तो चलिए मैं वहां पर आपको आइडेंटिटीज़ समझाने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेट करके आपको सॉल्यूशन भी समझाऊंगी कि उन आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो यहाँ पर हम जिस फर्स्ट आइडेंटिटी को समझने वाले हैं वो है x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि पावर यहाँ कितनी है, क्यूब हम कब कहते हैं जब पावर 3 होती है। और ये किसके इक्वल है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इस तरह से आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखनी होती है तो ये इसके इक्वल आती है। और हम इसको दोबारा से एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये आपको इस आइडेंटिटी की कोई 2 फॉर्म मिल सकती हैं। तो हम यहाँ पर जब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पहले ही बता दूँ कि आपको ये भी फॉर्म कहीं पर दिख सकती है और इस तरह की फॉर्म में भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे बाय LHS से। और हमारा LHS क्या दिया गया है, कैपिटल X प्लस वाई का होल क्यूब। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये आपको क्यूब की फॉर्म में या पावर 3 में दिया गया है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं x प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप जानते हैं मल्टीपल में जब आपके कोई एक्सप्रेशंस दिए गए होते हैं तो उनकी पावर कैसी हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये ऐड होकर यहाँ पर इक्वल होती है 3 के। तो हमने यहाँ इस तरह से लिख ली। और आप जानते हैं कि x प्लस वाई को अगर हम इसी तरह सेम लिख लें सेकंड स्टेप में, और x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिटी जो हमने इसको एक्सपेंड किया है इस फॉर्म में। यह आइडेंटिटी भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व की है। हमने एक और आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर ली है, सो आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लास 8 में भी हम इस आइडेंटिटी को समझ कर आए हैं। तो अब इसको इस तरह आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर आपके 2 पार्ट्स में आपने इसको कर लिया है सॉल्व 2 स्टेप में। तो अब क्या करते हैं, अब हमें डायरेक्ट मल्टीपल करना है। x प्लस वाई जो आपका एक एक्सप्रेशन है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट में। और आप जानते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वेरिएबल्स के लिए। x का मल्टीप्लाई हर एक टर्म से इधर हम करेंगे तो क्या मिलता है, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करने पर x क्यूब। फर्स्ट टर्म हमें ये मिल गया। क्या किया हमने, इस x का मल्टीप्लाई किया है हमने यहाँ पर x स्क्वायर से। अगेन इस x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करेंगे तो आपको ये मिल जाते हैं xy स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 2xy से करेंगे तो आपको मिलते हैं यहाँ 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर एंड y जो आपके मल्टीपल में है इस टर्म से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। तो ये 3 टर्म्स बन गए हैं ओनली 1 टर्म का मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ हमारे पास एक और टर्म है y का अगैन हम सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और टर्म्स मिल जाएंगे। तो करिए स्टार्ट इसका मल्टीप्लाई yx स्क्वायर, y एंड y का मल्टीप्लाई हो जाएगा y क्यूब एंड लास्ट y का मल्टीप्लाई 2xy से करने पर मिलेगा 2xy स्क्वायर। ये आपके 6 टर्म्स हो गए हैं। और आप इनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि सबसे पहले आप क्यूब वाले टर्म्स को सबसे आगे लिख लेंगे स्टार्टिंग में x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपने 2 टर्म्स लिख लिए यहाँ। और अब आप देख लीजिए कौन से टर्म किस में ऐड हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे पहले 2x स्क्वायर वाई को ऐड करने के लिए, वो भी कहाँ पर, जहाँ x स्क्वायर आपका दिया गया है 2 पावर है मतलब x स्क्वायर है। तो 2x स्क्वायर वाई एंड x स्क्वायर वाई सेम टर्म्स हैं, 2 एंड 1 ऐड होकर हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। और इसी तरह से 2xy स्क्वायर एंड xy स्क्वायर ऐड होकर हो जाएंगे 3xy स्क्वायर।
तो ये हमने कौन सी फॉर्म फाइंड कर ली है अपनी आइडेंटिटी की, ये हमने सेकंड फॉर्म फाइंड कर ली है, ये भी RHS है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ है। इसके अलावा हम इसको एक और स्टेप में आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। एक और स्टेप में आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इन लास्ट के 2 टर्म्स में से जो भी नंबर्स हमें कॉमन मिलेंगे हम उनको कॉमन ले लेंगे। ये हमें सेम लिखने हैं स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए कौन कौन से नंबर हैं, 3 है। सबसे पहले 3 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर एंड यहाँ सेकेंड टर्म में आपकी x है तो कम वाली वैल्यू कॉमन ली जाती है, और यहाँ आपने y एंड वाई स्क्वायर में से y को कॉमन ले लिया है। तो अब यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे, जो टर्म्स यहाँ रिमेन रह गए होंगे वो यहाँ लिख लेंगे। 3 कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया है, इट मीन्स एक x बचा है इधर। y कॉमन ले लिया है यानी कि ओनली x हमें यहाँ से कॉमन मिल जाता है, कॉमन लेने के बाद रिमेन रहता है। और यहाँ पर आपने 3xy कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, y बचती है 1 पावर y की। तो ये आपका एक और स्टेप आगे बढ़ाने पर इसका सेकंड प्रूफ मिल गया, ये भी इक्वल है RHS के। इस तरह से अपनी आइडेंटिटी आपने प्रूव कर दी है। और अब हम सीखेंगे इस आइडेंटिटी का यूज़, और इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने वाले हैं। और एक्सपेंड करके हम उस एक्सप्रेशन को कितनी फॉर्म में ला सकते हैं, कोई 2 फॉर्म में ला सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट फॉर्म में लिख दें या फिर सेकेंड फॉर्म में लिख दें, दोनों ही राइट हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस आइडेंटिटी का यूज़। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। तो यहाँ क्या करना है हमें, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रसारित रूप कहते हैं। इसकी मीनिंग होती है प्रसारित रूप में लिखना है। क्यूब्स का मतलब त्रिघात आपको एक्सप्रेशन दिया है अलजेब्रिक। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अगेन इफ़ यू वाना राइट कि हम यहाँ आइडेंटिटी लिखें, तो मैं आपको यहाँ आइडेंटिटी अपनी लिख कर दिखा देती हूँ। x प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में आप लिखते हैं x प्लस वाई। ये इसकी फॉर्म है एक, और हम यहाँ तक अगर प्रूव करेंगे इसके आगे हम एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर हम यहाँ पर कौन सा पार्ट करने वाले हैं, बाय कंपेयरिंग LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर आप जब कंपेयर करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है कैपिटल X की, जो कि इक्वल है 2x के, एंड y इज़ इक्वल है 1 के। तो यहाँ आपने कंपेयर करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या करते हैं, जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। और ये फॉर्म हमारी कौन सी साइड है, RHS, ये राइट हैंड साइड है। RHS क्या होगा इसका, x क्यूब। x क्यूब मतलब x के इक्वल आपने रखना है 2x का क्यूब। अगेन नेक्स्ट टर्म है आपका पॉजिटिव में मतलब प्लस y क्यूब, और y की जगह आप लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 3xy। x एंड y की वैल्यू आपको इस तरह से पुट करते जाना है, और ये आपने लास्ट टर्म तक इसको कंप्लीट कर लिया। और जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया है, ये फॉर्म बन गई है एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन हम इसको अभी क्या करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। 2x का क्यूब निकालना है, कोफिशिएंट का भी क्यूब करना है और वेरिएबल का भी क्यूब करना है। तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं किसी भी नंबर का हमें जब क्यूब निकालना होता है तो आप उस नंबर को कितनी बार मल्टीपल में लिखते हैं, 3 टाइम्स। इस तरह से आप 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि आएगी 8, और हम यहाँ लिख देंगे 8x क्यूब। अगेन 1 का क्यूब आपको मिलेगा 1 क्यूब मिलती है, इट मीन्स 1 चाहे जितनी भी पावर में लिखा हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, अगर 1 हमारा पॉजिटिव है तो। अब आप क्या करते हैं, एक बार और स्टेप आगे बढ़ा लें हम इसका। यहाँ आप सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ार 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करने पर 3 2 ज़ार 6x, एंड सेकंड ब्रैकेट में आपको मिला है 2x प्लस 1। तो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है हमारी, एक्सपेंडेड फॉर्म।
एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक और स्टेप में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, हम अपनी आइडेंटिटी को भी दो तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम इसको एक और बार सॉल्व करेंगे, 8x³ + 1 सेम लिखना है। 6x का मल्टीप्लाई आप इस ब्रैकेट में जब करते हैं तो 6x का मल्टीप्लाई 2x से करने पर 12x² एंड 6x का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 6x। इस तरह से आपने इसका कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या समझने वाले हैं, हमारी सेकंड आइडेंटिटी, जिसमें हमें क्या करना है, x - y का होल क्यूब फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ तरीके से समझाऊँ, हम इसको पहले की तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसा हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से। और वहाँ पर हम बस क्या करेंगे, x + y जहाँ जहाँ पुट की थी हमने वैल्यू, वहाँ हम x - y पुट करेंगे। लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा जो आप पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन अगर आपको मैं शॉर्ट समझाऊं तो आप क्या करेंगे, अगर आपने ये आइडेंटिटी याद रखी जो मैंने पहले समझाई, x + y का होल क्यूब, और वहाँ पर आपने क्या वैल्यूज़ फाइंड की थी, किसके इक्वल होता है, x³ + y³ + 3xy एंड ब्रैकेट में क्या होता है, x + y। और आपने यहाँ क्या करना है, change the value of y from -y। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ हमने y की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखी है, वहाँ हम इसी आइडेंटिटी में, सेम आइडेंटिटी में y की जगह अब हम रखेंगे -y। तो एक ही स्टेप में हमें ये आपको अपनी दूसरी आइडेंटिटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, x + y में अगर आपने y की जगह माइनस रखा तो यहाँ LHS में आपको मिल जाएगा x - y का होल क्यूब। और आपको क्या करना है, x की वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं करना, + y³ की जगह अब आप क्या रखेंगे, -y³। इस तरह हम ब्रैकेट लगाते जाएंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है आगे, + 3x एंड y की जगह हम क्या रखेंगे, -y। सेकंड ब्रैकेट आपने पुट किया और x की जगह x, y की जगह आप क्या रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देती हूँ -y को -y। तो आपको क्या मिलेंगी वैल्यू, किसके इक्वल होगा, x³। आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है। आप इस तरह से जब सॉल्व करेंगे, -y का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा, y अगर 2 टाइम्स करते तो आपको y² मिल जाता। और अगेन जब आप एक बार और -y से सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, तो आपको माइनस में y³ मिलेंगे। तो यानी कि आपका ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस हट के यहाँ पर आपका सॉल्व होकर आएगा -y³। अब आपको क्या करना है, 3x का मल्टीप्लाई जब आप -y से करेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मिलकर हो जाते हैं नेगेटिव। तो यहाँ आपको वैल्यू मिल गई है -3xy। कौन कौन से टर्म सॉल्व कर लिए, x³ -y³ को सॉल्व किया तो आपको मिल गए यहाँ पर x³ -y³। और यहाँ आपने प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई करके -3xy लिख दिया। अगेन बिग ब्रैकेट हम सॉल्व करने वाले हैं, x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -y। तो आपकी जो आइडेंटिटी मिली है, ये जो आइडेंटिटी थी हमारी किसके इक्वल होगी, मैं यहाँ अगेन लिख कर बता दूँ। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने सॉल्व की, x - y का होल क्यूब इक्वल होता है x³ -y³ -3xy एंड ब्रैकेट में x - y। ये आपका सॉल्यूशन है। और हमने इसमें लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं किया है, प्रीवियस मेथड से सॉल्व नहीं किया, ओनली वन वैल्यू को चेंज करके हमने दोबारा से एक नई आइडेंटिटी फाइंड कर ली है। इसकी भी पहले की आइडेंटिटी की तरह सेकंड फॉर्म बनेगी, x³ -y³ सेम रहें। और अगर आप इस पार्ट को मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लें, -3xy का मल्टीप्लाई x से, x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ माइनस साइन ही आएगा। 3xy का मल्टीप्लाई x से करने पर 3x² एंड माइनस का साइन मिलकर यहाँ बनेगा +3x, y एंड y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने पर।
ये आपकी दो फॉर्म्स मिलेंगी इस आइडेंटिटी की। इस तरह से हमने दोनों आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर लिया है कि ये किसके इक्वल होती हैं। तो चलिए अब इसका हम यूज़ भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन देखकर पता चल गया होगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब। तो नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि आप x माइनस वाई का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे जिससे हमें कंपेयर करना इजी हो जाएगा। x माइनस वाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई। ये रही आपकी आइडेंटिटी। तो हम सबसे पहले कंपेयर क्या करते हैं, बाई LHS से जब आप कंपेयर करेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, यहाँ पर 2a के बराबर है एंड कैपिटल Y की वैल्यू है 3b। तो आप क्या करेंगे, LHS से आपको कंपेयर करने पर x एंड y की वैल्यूज़ मिल गई हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें फाइंड करना है RHS। तो यहाँ पर RHS लिखेंगे हम। RHS लिखने के लिए फर्स्ट टर्म बनाना है x का क्यूब। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है, 2a का क्यूब लिखना होगा हमें इस तरह से, माइनस y का क्यूब यानी कि माइनस 3b का क्यूब लिखना है। वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे x एंड y की। माइनस 3 x की वैल्यू लिखती है यहाँ एंड यहाँ लिखती है आपने y की वैल्यू, और यहाँ आपने लिख दिया अगेन 2a माइनस 3b। अब ये सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 2a का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8, a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 b क्यूब। और इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन यहाँ रख दिया पहले, 3 2 ज़ार 6 एंड 6 3 ज़ार 18 ab दो वेरिएबल्स हैं और ब्रैकेट में आपकी 2a माइनस 3b सेम रहेंगे। दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। बट अगर आप इसको चाहें तो एक और स्टेप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट अभी आप एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार और आगे बढ़ाते हैं स्टेप को इसके। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब सेम लिखने पर यहाँ पर हमने 18ab का मल्टीप्लाई 2a से करना है। 18 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 18 2 ज़ार 36, ab का मल्टीप्लाई a से करने पर a स्क्वायर b मिल जाएंगे एंड यहाँ 18 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होकर आपको यहाँ मिलेगा साइन पॉजिटिव एंड 18b का ab का मल्टीप्लाई 3b से करने पर 54ab स्क्वायर। दिस इज़ लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन और ये आपने सॉल्व कर लिया है अच्छी तरीके से। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, चाहे आप यहीं पर आप फिनिश कर दें अपने आंसर को या फिर आप यहाँ पहुँचाएं। बट बेटर ये है कि आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर लाकर लिखें, इससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं हो सकता है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। दोनों आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ सीख ली हैं और उनके यूजेस भी। तो आई होप कि आपके लिए ईजी रहा होगा वीडियो समझना और इससे आपके लिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ दूर हुई होंगी, डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर